बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने लड़के को इतनी बुरी तरीके से मारा कि लड़का बिल्कुल खत्म हो चुका था वहाँ। जब लड़के उठा के लाए तो लड़के में बिल्कुल भी सांस नहीं था। शरीर पे गर्दन पे निशान थे, हाथों में चोट के निशान थे और कान दोनों के दोनों नीले कान हो पड़े थे उसके। उसे इतना मारा है, अब ये नहीं पता उसे मारा किस चीज़ से। अगर सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप तक ये वीडियो जा रही है तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस बच्चे का इंसाफ करिए, उनका इनकाउंटर करवा दीजिए। गाजियाबाद के लोनी में जैद नाम के युवक की बेरहमी से हत्या की गई। पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और इस हत्याकांड का आरोपी राहुल लगातार फरार है। परिवार इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ दो, एनकाउंटर करो, बुलडोजर चलाओ। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हम मृतक जैद के घर पहुंचे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच हमने परिवार के कुछ सदस्यों से बात की और इस दौरान एक शख्स ने पूरे हत्याकांड की कहानी बता डाली। जो लड़का गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल, उसने उस लड़के के चांटे मार दिए 5-6 और 5-6 चांटे मारने के बाद मोटरसाइकिल की चाबी निकाली। चाबी निकालने के बाद वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे, कांस्टेबल। वहाँ जाम लग रहा था, जाम को खुलवाने के लिए। अब उन्होंने लड़कों ने देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ अगर कुछ मारेंगे पीटेंगे तो हो सकता है पकड़ झगड़ हो जाए, तो अपनी कार लेके आगे चले गए। कार ले आने के बाद एक लड़का उनमें से ही गुजरों का मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उनको पीछे ले गया। वो लड़के जो दोस्त जैद के दोस्त थे उनसे कहा कि ऑफिस पे आ जाओ और ऑफिस पे आगे से अपनी गाड़ी ले जाओ। जब वो लड़के 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करा उन्होंने पैदल, और जाके ऑफिस में देखा तो लड़का चारों खाने चित था। उसे ये कहा कि इस लड़के को यहाँ से उठा के ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल ये कर देंगे। ये पूरी घटना क्या नाम मनीष प्रॉपर्टीज के ऑफिस में हुई है, जिसका सरगना है राहुल। हाँ यही थी भाई, राहुल पहलवान, जिसका वो ऑफिस है। राहुल पहलवान जिसका जयवीर बाप का नाम है जयवीर मावी, ये ऑफिस है उसका। ऑफिस पे नाम जो लिखा हुआ है मनीष प्रॉपर्टीज के नाम से है। क्या ये जो आरोपी थे क्या पहले से जानते थे आप लोग? कोई जानकारी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने लड़के को इतनी बुरी तरीके से मारा कि लड़का बिल्कुल खत्म हो चुका था वहाँ। जब लड़के उठा के लाए तो लड़के में बिल्कुल भी सांस नहीं था। तो आरोप है कि जैद अपने दोस्त नदीम के साथ स्विमिंग पूल में नहाने जा रहा था, लेकिन लोनी मेन रोड से बेहटा रोड की तरफ मुड़ते हुए एक नीले रंग की कार से मामूली टक्कर हुई। कार सवार आरोपी राहुल का ईगो इतना हर्ट हो गया कि वो जैद को गाड़ी में डालकर मनीष प्रॉपर्टीज ले गया। आरोप के मुताबिक जैद को बुरी तरह से पीटा गया और उसके दोस्तों को धमकी दी गई कि अगर कुछ भी करा या कुछ भी कहा तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल कर दिया जाएगा। जैद को अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार की माने तो जैद के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान पाए गए। परिवार को इंतजार है अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार जैद की मौत किस कारण से हुई। वहीं दूसरी तरफ परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रहा है, अपील कर रहा है कि जैसे बाकी आरोपियों के साथ किया जाता है, एनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलता है, वैसे ही आरोपी राहुल और उसके साथियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, एनकाउंटर एक्शन किया जाए। शरीर पे गर्दन पे निशान थे, हाथों में चोट के निशान थे और कान दोनों के दोनों नीले कान हो पड़े थे उसके। उसे इतना मारा है, अब ये नहीं पता उसे मारा किस चीज़ से है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसकी मौत किस कारण से हुई है। आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का ये कहना है कि आपके साथ इंसाफ होगा। अब भी कोतवाल साहब से फ़ोन पे बात करी जाएगी कि उनमें से सुना है कि एक लड़का अरेस्ट हो चुका है, मगर अभी कोतवाल साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर नहीं अरेस्ट हुआ होगा तो इस लड़के की बॉडी को ले आके एसएसपी ऑफिस के सामने इंदिरापुरी रख दिया जाएगा। जब तक लड़के अरेस्ट नहीं होंगे, उनका इनकाउंटर नहीं होगा, उससे पहले हम वहाँ से बॉडी नहीं हटाएंगे। क्या मांग है, क्या इंसाफ? इंसाफ यह है जी, देखो इनका लाल गया, नाबालिग बच्चा गया। जैसे योगी सरकार में होता है कि मुसलमान का कोई हिंदू को मार दे तो उसका इनकाउंटर हो जाता है और मकान टूट जाता है, इसी तरह की कार्रवाई चाहिए बस। और क्या चाहिए? मुसलमानों के पास क्या है? सरकार तो मुसलमानों की वैसे भी नहीं सुननी। अगर सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप तक ये वीडियो जा रही है तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस बच्चे का इंसाफ करिए, उनका इनकाउंटर करवा दीजिए। जैद के जनाजे में भयानक भीड़ जुटी। लोगों ने मांग रखी कि हर आरोपी के साथ जैसे होता है वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों को पकड़कर सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए। वहीं सुपुर्दे खाक से पहले जनाजे के दौरान महिलाएं भी आक्रोशित नजर आईं। महिलाएं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी।
आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि जमीयत उल्मा भी कर रहा था। माइक से लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी, भरोसा रखो, इंसाफ होगा, न्याय होगा। लेकिन भीड़ लगातार इंसाफ मांग रही थी। भारी भीड़ के बीच जब जैद का जनाजा उठा तो महिलाएं चिल्लाने लगी, बिलखने लगी, रोने लगी और चीख चीख कर न्याय मांगने लगी। जैद हत्याकांड का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार सवाल ये कि जरा सी टक्कर का नतीजा किसी की हत्या कैसे हो सकती है? कैसे किसी को इतनी बेरहमी से मारा जा सकता है कि उसकी जान ही चली जाए? और आरोपी राहुल कहां फरार है? पुलिस क्यों उसे पकड़ नहीं पा रही है? कब तक आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया जाएगा? कब तक आरोपी राहुल की गिरफ्तारी होगी? ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। गाजियाबाद से मोहित सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।